हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज अपन बात करेंगे जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो पे जो है अंत तक बने रहिएगा। जो भी मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है उनका संग्रह जो मैं लेके आया हूँ आपके साथ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, है ना। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है कहाँ से शुरू हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 से ये शुरू हुआ था। ये पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा से ये शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है एक अभियान शुरू किया है, पंख अभियान। तो ये किसने शुरू करा है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। मतलब आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि पानीपत से ये मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था तो ये पंख जो अभियान है पानीपत हरियाणा से ही शुरू है, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करा है, लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किया है पंख अभियान, मध्य प्रदेश ने। महत्वपूर्ण राज्यों के महत्वपूर्ण जो है अपन देख लेते हैं कि कौन से राज्य ने कौन सी योजना चलाई है। ठीक है, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने, पर्वत धारा योजना जो है हिमाचल प्रदेश ने चलाया। ऑपरेशन संजीवनी हरियाणा ने, मिशन हौसला उत्तराखंड ने, कोविड फतेह पंजाब ने, अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ ने, वात्सल्य योजना उत्तराखंड ने। तो ये जो है महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ये जो है पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, राजेंद्र कुमार भंडारी को ये दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में ये दिया गया है। ठीक है, महावीर चक्र किसको प्रदान किया गया है हाल ही में? तो बी संतोष बाबू को, बी संतोष बाबू को जो है ये महावीर चक्र प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति ने ये प्रदान किया है। ठीक है, बी संतोष बाबू कौन है? तो बिहार के थे ये। ठीक है, गलवान घाटी में जो है ये शहीद हो गए थे। जो गलवान घाटी में चीन के द्वारा जो है झड़प हो गई थी, तो उसमें ये शहीद हो गए थे। काजा क्लास फर्स्ट महिला पीएम है एस्टोनिया देश की, जेसिका अर्डन पीएम है न्यूजीलैंड की, शेख हसीना पीएम है बांग्लादेश की। ये तो सबको पता होगा। उसके बाद में आगे, जेल पर्यटन पहल शुरू करी है, किसने शुरू करी है, किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने शुरू करी है जेल पर्यटन पहल। यरवदा जेल पुणे से इसको शुरू करा गया है। यरवदा जेल ही क्यों? क्योंकि पूना पैक्ट जो है 1932 में यरवदा जेल में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट, देश की फर्स्ट मेट्रो, है ना, देश की कौन सी फर्स्ट मेट्रो है जिसने अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है? ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश जो मेट्रो है वहाँ से जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइजिंग की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का सीईओ किसे बनाया गया? तो राम सेवक शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का सीईओ। आयुष्मान भारत योजना का संचालन जो है इसी के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है। डसोल्ट कंपनी और अल्ट्रासोम कंपनी ये मोस्ट हैं, दो कंपनियां हैं, दोनों फ्रांस की हैं, है ना। डसोल्ट कंपनी जो है राफेल का निर्माण किया है, डसोल्ट कंपनी ने, फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, और राफेल को जो है भारत में वायुसेना में कहाँ से सम्मिलित किया गया है? तो ये अंबाला एयरबेस से हरियाणा से शुरू किया सम्मिलित किया गया है। अल्ट्रासोम कंपनी जो है ये भी फ्रांस की कंपनी है। मधेपुरा फैक्ट्री बिहार के अंदर जो है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन का जो है इन्होंने निर्माण करा है, फ्रांस की कंपनी है। हेडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क ने जीता है ये हेडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क देश के अधीन ही जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो द्वीप है इसके अधीन ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, एमफेक्स 21 संयुक्त युद्ध अभ्यास है। तीनों सेनाएं जो हैं इसमें भारत की तीनों सेनाएं सम्मिलित हुई हैं, अंडमान निकोबार में ये आयोजित हुआ है। ठीक है, एमफेक्स 21 संयुक्त युद्ध अभ्यास है, तीनों सेनाएं जो हैं इसमें शामिल हुई हैं और ये अंडमान निकोबार में जो है इसका आयोजन किया गया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है वो अंडमान निकोबार में ही स्थित है। 2021 का गणतंत्र दिवस है, इसमें फर्स्ट जो स्थान है किस झांकी को मिला है? फर्स्ट स्थान तो उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर मॉडल है उसको फर्स्ट स्थान मिला है 2021 में। 2020 में पूछ रहे तो असम की झांकी को जो है 2020 में फर्स्ट स्थान मिला था। तो गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी पे, गणतंत्र दिवस पे अब तक कितनी बार जो है कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? पहली बात तो 2021 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं आया कोविड-19 के कारण। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 4 बार अब तक जो है नहीं आ पाया है कोई भी मुख्य अतिथि, 1952 में, 1953 में, 1966 में और
2021 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया है, ठीक है। और फर्स्ट जो मुख्य अतिथि आए थे वो कौन आए थे, तो वो इंडोनेशिया के सुकर्णो आए थे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में जो है जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। भारत की रैंक इसमें 86वें नंबर की है। भारत का आपको ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार सूचकांक में 2020 में भारत 86वें नंबर पर है, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में फर्स्ट कर्नाटक है। कौन जारी करता है, नीति आयोग द्वारा ये जारी करी गई है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020। कर्नाटक फर्स्ट है इसमें, जारी नीति आयोग करता है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंक है 48वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48वीं है। कोविड-19 का जो फर्स्ट टीका लगा था मनीष कुमार को लगा था। टीकाकरण अभियान कब शुरू करा गया था, तो 16 जनवरी 2021 से शुरू करा गया था। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, टीकाकरण के लिए जो है टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 से शुरू करा गया था। मिडनाइट सिंगर किसको कहा जाता है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो नरेंद्र चंचल की जो है ये मिडनाइट सिंगर ऑटोबायोग्राफी है। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट है, ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट किसके द्वारा चलाया गया था, तो चीन के द्वारा ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया था। कि मतलब खाना जो वेस्ट होगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, ठीक है। चीन क्या करेगा, जो खाना वेस्ट करेगा उस पर जुर्माना लगेगा। देश की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वो कौन सी है, तो वासुकी जो है, वासुकी जो रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। 5 इंजनों को जोड़कर इसका निर्माण करा गया है। वासुकी, आप ध्यान रखिएगा, वासुकी सबसे लंबी मालगाड़ी है इंडिया की। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये गोवा में आयोजित हुआ है। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित हुआ है। फोकस कंट्री जो थी इसमें बांग्लादेश थी, है ना, बांग्लादेश थी फोकस कंट्री। और इसमें जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में जो है भारत 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें नंबर पे है। आगे बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140वें नंबर पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत 139वें नंबर पे है। भारत का तो आपको याद रखना ही रखना है, अगर आप चाहो तो फर्स्ट भी याद रख सकते हो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट आइसलैंड है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में फर्स्ट नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में फर्स्ट फिनलैंड है, ठीक है। आगे देखते हैं। बात करें थल सेना दिवस की, 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से जो है एक इजीली पर्सन पुटअप हो जाता है, तो आप ये तीनों जो है ध्यान रखिएगा। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया है, श्याम सुंदर जियानी, श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। 17 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। और एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया है, सस्मिता लिंका को दिया गया है, ये ओडिशा की हैं, ठीक है। टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक किसने लगाया है, तो शेफाली वर्मा ने लगाया है। फर्स्ट भारतीय बल्लेबाज है ये जो टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है, शेफाली वर्मा ने। स्वदेशी मशीन जो पिस्टल है अस्मी का निर्माण किसने करा है और इसकी क्षमता कितनी है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि अस्मी क्या है, तो स्वदेशी मशीन पिस्टल है अस्मी, क्षमता 100 मीटर है इसकी और डीआरडीओ ने इसको बनाया है ना। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में स्थापना होती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ मिली है, तो ये इंडोनेशिया में मिली है। कौन से द्वीप पे, तो सुलावेसी द्वीप पे मिली है इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग। किसकी पेंटिंग है, सुअर की पेंटिंग है। सींग भी मतलब मिला है इसके, मतलब सींग भी था एक इसके पेंटिंग में, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो कौन सी है, सबको पता होगा, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 2018 का जो एशियन गेम हुआ था ना, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। और जो आसियान का हेडक्वार्टर है ये भी इंडोनेशिया जकार्ता में ही है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आसियान का जो है भारत सदस्य नहीं है। इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। बात करें एसबीआई की तो इसके जो चेयरमैन है दिनेश खारा। और नाबार्ड की बात करें तो गोविंद चिंतालू हैं। सिडबी की बात करें तो एस रमन हैं। आरबीआई की बात करें तो 25वें नंबर के हैं गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और सिडबी का मुख्यालय ध्यान दीजिएगा लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिडबी का हेडक्वार्टर है,
ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और उदय शंकर की बात करें तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर। बात करें प्रबुद्ध भारत पत्रिका, जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका है इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्वामी विवेकानंद की ये पत्रिका है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पत्रिका है ये। स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर बात करें तो 1893 में शिकागो सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी थी। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आगे 2020-21 में वित्त वर्ष 2020-21 में वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वो 11% है, ठीक है। और ये जो है वित्त वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये जारी किसको, आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है तो मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको जारी करते हैं, जो वर्तमान में है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और 2020 और 21 के लिए है -7.7%, इसमें संकुचन हुआ है, ठीक है। बात करें स्पेस एक्स कंपनी की तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इसने एक साथ फॉल्कन 9 रॉकेट से, और ये जो है एलोन मस्क की कंपनी है यूएसए की, ठीक है। उकेरिया जोशी किसकी प्रजाति है तो एक चींटी की नई प्रजाति है, ठीक है, जो कि केरल में मिली है। चींटी की नई प्रजाति है उकेरिया जोशी, चींटी की नई प्रजाति है, केरल में मिली है। केरल के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो जेंडर पार्क जो है देश का पहला जो है जेंडर पार्क केरल में ही है। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री कनाडा साहित्य गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है, कनाडा साहित्य गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है, ठीक है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, क्योंकि ठीक है ये शिक्षा मंत्री थे पहले, और अभी जो है इनके स्थान पर शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है विश्वजीत चटर्जी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, ठीक है। गुजरात में ये स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर ये स्थित है। मनसुख मंडाविया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसुख जो मंडाविया हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, फर्स्ट बार जो है मनाया गया है, संस्कृति मंत्रालय ने ये घोषणा करी है, ठीक है। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। एक्स डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास है, एक्स डेजर्ट नाइट, ये जो है एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया है, पिछले एग्जामों में। एक्स डेजर्ट नाइट जो वायुसेना का युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच ये हुआ है। किन किन के बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है एक्स डेजर्ट नाइट, जोधपुर राजस्थान में ये आयोजित हुआ है। राफेल ने जो है पहली बार इसमें भाग लिया है। भारत और यूएसए के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं तो वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा 7 लोगों को जो है 2021 में पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा जो है ये दिए जाते हैं, जिसमें मोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, शिंजो अबे जो है जापान के पूर्व पीएम थे, शिंजो अबे को दिया गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम जो कि संगीतकार के क्षेत्र में दिया गया है। नरेंद्र कृपानी ऑप्टिकल फाइबर केबल के जो है ये जनक हैं, इनको दिया गया है, इनका निधन हो गया है हाल ही में। और तरुण जो गोगोई है उनको पद्म भूषण दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तरुण गोगोई को पद्म भूषण दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट, 2020 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था, जो मतलब कौन से देश के वो पूर्व पीएम थे तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये पूर्व पीएम थे मॉरिशस देश के, उनको 2020 का पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की लिस्ट में आपको एक साथ बता देता हूँ, आप इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया इन्होंने भवानी देवी जो है तलवारबाज में करा है, ठीक है, तलवारबाज में भवानी देवी। नेत्रा कुंडम नाविका है। विनेश फोगाट पहलवान है। साजन प्रकाश तैराक हैं। माना पटेल जो है ये महिला तैराक हैं। और मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। फवाद मिर्जा जो है घुड़सवार से संबंधित है। और MP जबीर जो है 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे, है ना। नेक्स्ट, पुरुष टेस्ट में एम्पायरिंग फर्स्ट महिला किसने करी है ना, पुरुष टेस्ट में एम्पायरिंग की है फर्स्ट महिला कौन है तो क्लेयर पोलोसोक,
क्लेयर पोलोसोक ने जो है एम्पायरिंग करी है, फर्स्ट महिला है पुरुष टेस्ट में। और फर्स्ट महिला रेफरी कौन है, तो GS लक्ष्मी फर्स्ट महिला रेफरी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है सेकंड संस्करण कहाँ होगा, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो सेकंड संस्करण होगा वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कंफ्यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम तीसरे नंबर के हुए थे गुवाहाटी असम में, शुभंकर इसका जय विजय था। और फोर्थ नंबर के होंगे पंचकुला हरियाणा में, शुभंकर इसका धाकड़ था। ये 2022 में होंगे, एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होंगे फर्स्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे, सेकंड जो होंगे कर्नाटक में होंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश, ये 3-4 नाम हैं, कंफ्यूज करते हैं, बिल्कुल आप इनको एक साथ जो है नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान से जो है वीडियो को देखना, याद हो जाएंगे यहीं पे। तेलंगाना हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला मैंने, महिला न्यायाधीश है फातिमा बीवी। हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ। और हाईकोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ठीक है। बातों पर गौर करिए। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का कहाँ हुआ था, रूस में आयोजित हुआ था। जीता किसने था, फ्रांस ने जीता था। उपविजेता जो था क्रोएशिया इसमें उपविजेता रहा था। और 2022 का जो कहाँ होगा फीफा वर्ल्ड कप, तो कतर दोहा के अंदर होगा। कैपिटल बिल्डिंग कहाँ है, तो यूएसए के अंदर जो है कांग्रेस, यूएसए की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और जो कांग्रेस की जो बैठकें होती हैं वो इस कैपिटल बिल्डिंग में होती है, यूएसए में है कैपिटल बिल्डिंग। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी भी मनाया गया है 9 जनवरी 2021 को। थीम क्या थी इसकी, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम थी। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी जो है उपलक्ष्य में ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हमेशा से ही मनाया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे पूछ ले तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे सूरी नाम के राष्ट्रपति थे, ये इसमें जो है मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछ ले तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। युवा एक हाथी हैं तो हाथी दिवस भी जो है 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है, एक महिला पायलटों का दल है जिसने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है, तो इसका नेतृत्व किसने करा था, तो जोया अग्रवाल ने ये नेतृत्व करा था। नेक्स्ट, हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2000, हेनली पासवर्ड का जो एक इंडेक्स जारी करता है जापान, ठीक है, जिसमें 2021 में 3 कर दिए इसने, Q1, Q2 और Q3, जिसमें भारत जो है Q1 में भारत 85वें नंबर पे था, Q2 में भारत जो है 84वें नंबर पे था, Q3 में भारत जो है 90वें नंबर पे था। और इसमें फर्स्ट नंबर पे हमेशा जापान ही रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट हैं, मैंने ये देख लो निशान लगा रखा है इसके। मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें नंबर पे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें नंबर पे है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पे है। फर्स्ट जो है मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट जो है नॉर्वे है, अंतिम पे है नाइजर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें नंबर पे है, फर्स्ट न्यूजीलैंड है, सोमालिया जो है अंतिमवें स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पे भारत है, फर्स्ट स्विट्जरलैंड है, और यमन जो है वो अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में देखना आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जो है मेल में दिए गए हैं राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। मेल में राफेल नडाल स्पेन के हैं, टेनिस खेलते हैं। जापान की नाओमी ओसाका को जो है फीमेल में दिया गया है, ये भी टेनिस की खिलाड़ी है। इम्पोर्टेंट जो है अभी नई जो नियुक्तियाँ हुई है सीएम की, तो वो अपन बात कर लेते हैं। पुद्दुचेरी के जो सीएम है एन रंगास्वामी जो है पुद्दुचेरी के सीएम है, केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम है। उसके बाद में असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के सीएम है, ध्यान दीजिएगा। केरल के पिनराई विजयन है, आपको पता होगा। म्यूक्रोमाइकोसिस एक फंगस इन्फेक्शन है ना, ब्लैक फंगस जो है म्यूक्रोमाइकोसिस है ना। और कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा म्यूक्रोमाइकोसिस क्या है, तो एक ब्लैक फंगस है ये म्यूक्रोमाइकोसिस। अभी वर्तमान में जो है 2021 और 20 में जो है बहुत सारे फंगस आए हैं, ठीक है। तो कवक का अध्ययन या फंगस अध्ययन किसको कहा जाता है, माइकोलॉजी को। क्लारीपट्टू जो अकादमी स्थापित करी है, कहाँ करी है ये क्लारीपट्टू, जो क्या है एक मार्शल आर्ट है ना, प्राचीन युद्ध शैली है, मार्शल आर्ट है, केरल का है ये, है ना। और ये अकादमी भी क्लारीपट्टू स्थापित करी है, केरल में ही करी गई है। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो है मार्शल आर्ट अपन देख लेते हैं अन्य राज्यों के, तो मलखम है मध्य प्रदेश का है मार्शल आर्ट मलखम, गतका पंजाब का है मार्शल आर्ट, और थांगटा जो है मणिपुर का है मार्शल आर्ट।
उसके बाद में देश का फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे बनाया गया है, विकसित किया गया है, तो उड़ीसा के अंदर जो है ये देश का फर्स्ट फायर पार्क जो है विकसित किया गया है। टायर पार्क अगर पूछ ले तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में जो है बनाया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ है, तो ये भी दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। और आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें 2019 इंग्लैंड में हुआ था, और जीता भी इंग्लैंड ने ही था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर यूएई में है, 1909 में स्थापना होती है। ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और जो 2023 का जो भारत में होगा, 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, भारत में होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसी के उपलक्ष्य में जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा। उसके बाद बात करें ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन जो फ्रूट है उसका अब नाम परिवर्तित कर दिया गया है, कमलम रख दिया गया है गुजरात ने, है ना, गुजरात ने इसका नाम ड्रैगन फ्रूट से कमलम कर दिया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो है 4th ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, इसमें मतलब ये इसको दर्शाता है ये। तो 4th नंबर पे भारत है, फर्स्ट यूएसए है, सेकंड रूस है, और 3rd नंबर पे चीन है। नेक्स्ट, पीएम बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना जो है स्टार्ट होती है 13 फरवरी 2016 से। इसमें प्रीमियम की राशि जो है निर्धारित करी गई थी रबी की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए और बागवानी के लिए, पीएम फसल बीमा योजना में। तो इसमें रबी की फसल के लिए जो है 1.5% रखा गया था, खरीफ की फसल के लिए 2% और बागवानी के लिए 5%। देश में फर्स्ट एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू करी गई थी, देश में फर्स्ट एयर टैक्सी सेवा जो थी वो हिसार से चंडीगढ़ के बीच में शुरू करी गई थी। महिला T20 सबसे तेज शतक किसने लगाया, महिला T20 में सबसे तेज जो शतक लगाया है सोफी डिवाइन ने लगाया है, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है, इसमें जो है ये मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, जो कि लॉर्ड अयप्पा को ये समर्पित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, फर्स्ट जो मुल्क मेडल दिया गया था वो अजिंक्य रहाणे को दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो था वीके यादव, विनोद कुमार यादव, और अभी सेकंड है, वर्तमान में है सुनील शर्मा, ये सेकंड है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ठीक है, और ये जो रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर ये बना था। रेबीज मुक्त राज्य, देश का फर्स्ट राज्य जो कि रेबीज मुक्त किया गया था तो गोवा को किया गया था, और गोवा ही फर्स्ट राज्य था जो हर घर जल के टारगेट को जो है पूरा किया था, और हर घर जल के जो टारगेट था भारत का वो 2024 है। ठीक है, और रेबीज को जो हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, टीका इसका लुइस पास्चर ने खोजा था। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाज से है, अभी अपन ने बात करी थी टोक्यो जो ओलंपिक में ये जाएंगी, क्वालिफाई किया है तीरंदाज में दीपिका कुमारी ने, जो कि टोक्यो ओलंपिक होंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 तक ये चलेंगे। ठीक है, आगे, प्रतिनिधि सभा का स्पीकर यूएसए में नैन्सी पेलोसी को बनाया गया है। ओलंपिक की बात करें तो फर्स्ट ओलंपिक 1896 में हुआ था, एथेंस की राजधानी ग्रीस में हुआ था, और समिति जो थी वो 23 जून 1894 को जो है ये ओलंपिक समिति बनती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को बनती है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, थॉमस बोक इसके अध्यक्ष है। 2020-21 में जो बात करें तो टोक्यो ओलंपिक जापान में होगा। 24 में बात करें 2024 में जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस पेरिस में होगा। 2028 में बात करें तो लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 2032 में बात करें तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, और 2022 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर होगा। नेक्स्ट, एंटी करप्शन अवार्ड किसको दिया गया है, अंजलि भारद्वाज को। एंटी करप्शन अवार्ड जो है अंजलि भारद्वाज को दिया गया है, अमेरिकी प्रशासन ने दिया है। देश का फर्स्ट जो है सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किसने जो है लॉन्च किया है, तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम जो कि पुणे का है, उसने जो है देश का फर्स्ट सामाजिक प्रभाव बॉन्ड जारी किया है। एनडीआरएफ की फर्स्ट महिला टीम जो है कहाँ तैनात करी गई है, तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में ये तैनात करी गई है। विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग प्लांट कहाँ बनेगा, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट प्रस्तावित है, कहाँ बनेगा, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में इसको विकसित किया जाएगा। रीवा सोलर पार्क सबको पता होगा मध्य प्रदेश में है, और 250 की 3 जो है ये
इकाइयाँ हैं, ठीक है। टोटल 750 मेगावाट की है। 52वां टाइगर रिजर्व हाल ही में जो है करंट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर ये आता है राजस्थान में। और टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 1992 में शुरू हुआ था। बात करें कैलाश सांखला, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला को कहा जाता है। और 29 जुलाई को जो है टाइगर दिवस मनाया जाता है, मतलब बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। मध्य एशिया का जो देश है जिसने मौत की सज़ा को समाप्त किया है कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कजाकिस्तान जो होता है स्थल अवरुद्ध देश है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। इसकी राजधानी भी चेंज हुई है, ध्यान दीजिएगा, नूर सुल्तान इसकी राजधानी कजाकिस्तान की।